को पढ़कर लाखों भये चुगामी, रुचिर ग्रंथ को पढ़कर बारंबार मनाऊं तुझे श्री तुलसीदास गोसाई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। अनंत वात्सल्यमय जगजननी सत्ता जी, परम करुणामय प्रभु रामभद्र भगवान की असीम अनुकंपा आप सब सुधीजनों का, मानस के विज्ञ वक्ता जनों का, श्रोता जनों का दर्शन लाभ और साथ में मानस की पंक्तियों को गा करके वाणी पवित्र करने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस हेतु आप सभी विज्ञजनों के युगल चरण में सादर सादर प्रणाम संप्रेषित करते हुए गुरुदेव पटेल जी को भी, जिनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, आपको भी मैं सादर प्रणाम संप्रेषित करता हूँ। स्वीकार करें। आइए जिस पंक्ति पर कुछ भाव रखने का एक छोटा प्रयास होगा, क्योंकि अवसंभावी है। मिथ्यम कहे जात सोना, ऐसा ही होगा ऐसा कह पाना या मैं दावा करूं तो अतिशयोक्ति होगी। बहुत सारे भाव, मानस तो अनंत है, राम अनंत अनंत गुण में विस्तार जिनके लिए कहा गया है। कुछ भाव निजमति अनुसार रखने का प्रयास करूंगा। आइए 78 नंबर के जो दोहा है, इंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, जानवंत अपीशो नर पशु बिन पुंछ विशान। ऐसा लगता है कि इस पंक्ति में दुष्यंत जी महाराज जो है अपना सारा अनुभव गरुड़ जी महाराज के प्रति गाए, गरुड़ जी महाराज को बताते। संदर्भ जुड़ता है। दुष्यंत जी महाराज अपने मोह का दिग्दर्शन कराते हुए दुष्यंत जी महाराज जो है गरुड़ जी को कथा से जोड़ते हुए कहते हैं कि हे खगराया, जब मैं एक रोज जब बाल लीला को देखने अयोध्या में था, तब एक दिन अम्बा कौशल्या ने प्रभु को मालपुआ बना कर दी। मुझे भी ऐसा लगा कि आज प्रभु के हाथों से माता जी के प्रसाद मिलेगा, और इस दृष्टि से मैं प्रभु की ओर ताक रहा था। हुआ क्या, बड़ी देर बाद भी भगवान मुझे प्रसाद नहीं दिए, तो मुझे ऐसा लगा कि आज भगवान का यह बदला हुआ रूप कैसा है। दुष्यंत जी महाराज कहते हैं कि मैं जब ये सोच रहा था तो प्रभु ने मुझे उस मालपुआ का लोभ दिखाया, खींच देता था। मैं फिर ये सोचता कि आज शायद नहीं मिलेगा, दूर हट जाता, तो दूर हट जाता तो फिर से मुझे बोले मालपुआ दिखाता। इस तरह की बाल लीला जो भगवान राम कर रहे थे। बोले गरुड़ जी, जब मैं जाता तो आवत निकट हंसही प्रभु, भाजत रुदन कराही, और जाऊं समीप गहन पद, फिर चितही पराई। तो प्रसाद लेने जाता तो भाग जाता, दूर जाता तो रुदन करता। भगवान की इस लीला को देखकर प्राकृत शिशु इव लीला, देखी भयहु मोहि मोह, कवन चरित करत प्रभु,
सच्चिदानंद संदो। बस भगवान की इस लीला को देख करके मेरे मन में ये मोह उत्पन्न हुआ, देखी भयो मोहि मोह। बस इतना मन आनत कगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। भगवान की माया मुझको व्याप गई। लेकिन बड़ी मजेदार बात है हे गरुड़ जी, सो माया दुखद मोहि करही, आन जीव इव संस्कृत नाही। बोले वह माया मुझे दुखद नहीं हुई, और जिस तरह से अन्य जीव जो है इस माया के प्रभाव से, माया के चक्कर से बोले संस्कृत में अर्थात जन्मरण के बंधन में पढ़कर के संसार सागर में आते जाते रहते हैं, यह स्थिति मुझ पर नहीं है, मुझ पर लागू नहीं है। माया का यह प्रभाव मुझ पर लागू नहीं है। और इसी के उपहार के रूप में कहें, यहीं पर बात आई है। भुसुंडी जी ने कहा, मानो अपना अनुभव और अनुभव जन्म जन्मांतर के जो है जितने अनुभव है उनको काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी के प्रति गाते हैं। कहते हैं, रामचंद्र के भजन बिना, राम जी के भजन के बगैर जो निर्वाण का पद चाहता है, हे गरुड़ जी, ज्ञानवंत अपि तो नर, वह ज्ञानी भी क्यों ना हो, ऐसे मनुष्य जो है पशु बिना पुंछ विशान। बोले ये बिना सिंह और पुंछ के केवल जानवर ही होंगे। ये काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी के प्रति कथा कहे हैं, और यही है। आइए जिन पर हम विस्तार देंगे। श्रीमद् रामचरितमानस ये कहती है कि ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। इसके पहले मोक्ष जैसे हम और आप जानते हैं, वस्तुतः मोक्ष, इसी को मुक्ति, निश्रेयस या फिर कैवल्य भी कहते हैं। नाना प्रकार के शब्द, शरणार्थी शब्द के रूप में इनका उपयोग। वस्तुतः मुक्ति जो है जन्म मरण के जो बंधन है, उस बंधन से छूट जाना ही मुक्ति है। मानस ये कहती है कि धर्म ते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। शास्त्री मत है, रीते ज्ञानान्न मुक्ति, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठराग्ने शयनम। जन्म मरण के चक्र से छूट जाना, मानस के अनुसार, शास्त्रीय मत के अनुसार ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न उठता है, जब ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है तो काकभूषुंडी जी अपने अनुभव को गरुड़ जी को ये कहते हैं कि रामचंद्र के भजन बिना जो न चाह पद निर्वाण। राम जी के भजन के बगैर जो है निर्वाण की पद प्राप्ति नहीं हो सकती। एक तरफ तो ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना कहा, फिर एक तरफ जो है क्या बोले, रामचंद्र के भजन बिना। वैसे भजन बिना, भजन शाब्दिक व्याख्या नहीं मैं जाना चाहूं, यद्यपि भजधातु से भजन बना है और जिसका अर्थ जो सेवा होती है हम सब जानते हैं, सेवक सेव्य भाव बिना भव न तरई उर्गाई, ये कहा गया है रामचरितमानस में। लेकिन मैं इसको रामचंद्र के भजन के बिना भगवान की भक्ति, ये जो प्रसंग है ज्ञान के ऊपर भक्ति की जो श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए दिखाई देते। मैंने दो प्रश्न रखा, ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्ति होती है तो भजन के क्यों अनिवार्य, भजन की आवश्यकता क्यों? और साथ ही साथ दूसरे प्रश्न ये आता है कि जो ज्ञानी है वह पशु बिन पुंछ वितान कहते। आइए
इन्हीं भाव को, इन्हीं प्रश्नों का लेकर के विस्तार देने। कुछ बात गोसाई तुलसीदास जी रामचरितमानस में ज्ञान के लिए जो बात करती है, कर रहे हैं, मानस में जो ज्ञान की बात करे हैं, वस्तुतः ज्ञान है क्या चीज? तो हमने पढ़ा वहां पर जो है शुद्ध ज्ञान के लिए जो शब्द आई है ब्रह्मधन एकात्म करके, अर्थात बोले जो जीव है ब्रह्म से एकाकार कर देता है। शास्त्रीय शब्दों में कहें तो यह इसे आत्म अनुभव कहेंगे, या स्वरूप की जो है पहचान हो जाए, स्वरूप का ज्ञान हो जाए, इसी को ही ज्ञान कहा जाता है। ऐसे का प्रश्न फिर ये उठता है, इस ज्ञान को कौन प्राप्त करेगा? तो दर्शन कहता है जो मैं भाव है, ये मैं भाव कैसा? थोड़ा से मैं हट के न चलूं। जब हम गाढ़ी निद्रा की स्थिति में होते हैं तब उस स्थिति में हमारा स्वरूप आप देखें तो हम और आप जो है पूर्णतः अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। तब उस स्थिति में मैं बिल्कुल ही नहीं रहता, अर्थात यह मैं जो है अपनी जो है स्वरूप में स्थित होता है, आनंद की स्थिति में होता है। हम सबका ये अनुभव है, गाढ़ी निद्रा की स्थिति में किसी तरह का कोई क्लेश नहीं, कोई झंझट नहीं। अर्थात यह जो है जागृत अवस्था में जो मैं करके प्रकट होता है, शरीर को लेकर के, माया को लेकर के प्रकट होता है जो मैं, वह जो जीव जो है उसी को जीव और कहा गया है। और वही मैं जो है अपने स्वरूप को जब जान जाता है, इसी को हम कहते हैं आत्मबोध या स्वरूप की पहचान, स्वरूप का जानना। इसी को ब्रह्म और एकात्म का एकाकार होना, ब्रह्म एकात्म कहा गया है, यही शुद्ध ज्ञान है। तो काव्य कह रहे हैं ज्ञानवंत अपि सोनर पशुबिन पुंस विशान, ज्ञानी भी जब उसको ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान हो जाता है, तब वह उसके भीतर में या उसके जीवन में क्या क्या दिखाई देती हैं। तो रामचरितमानस कहें कि इस ज्ञान की साधना के लिए, जैसा कि मानस के ज्ञान प्रसंग में ही, ज्ञान दीपक प्रसंग में हम देखते हैं, जिसको हमने अभी कहा आत्मबोध, स्वस्वरूप की ज्ञान, पहचान, जानना, बोध होना, तो हम अपनी इसी वृत्ति अखंडा ये बात आई। जब मैं भाव जो है मैं वही हूं ऐसा घोष करता है, इस हिंद वृत्ति जब होती है तो ये ज्ञान होता है। लेकिन गोसाई तुलसीदास जी ने कहा इस परिस्थिति तक, इस स्थिति तक पहुंचने के लिए लंबी प्रक्रिया है, और इसी को साधन कठिन विवेक भी कहा गया है। और आई गई है ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्भई, तो कैवल्य परम पद लही। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, और संत पुराण निगम आगम बद। इनको प्राप्त करने के लिए इतनी कठिन साधना होती है, अर्थात कहें तो दुधारी तलवार में चलने के बराबर होती है। जब ज्ञान के मार्ग पर चलता है तो उनके सामने कई बाधाएं आती है। जैसे हम जानते हैं गोसाई तुलसीदास जी ने ये भी लिखा वहां पर, कहा अरण्य कांड में, जब नारद जी महाराज ने ये बात कही, बोले महाराज जब विवाह मैं चाहूं किन्ना, प्रभु के कारण करे न दिन्ना। जब नारद जी महाराज का भगवान से ये प्रश्न किया गया तो नारद जी महाराज को भगवान ने कहा, बोले चुन नारद
मोरे प्रौढ़तन है समज्ञानी, और बालक सुत समदास अमानी। बोले मेरा जो है भक्त जो पुत्र है और जो ज्ञानी पुत्र है, दोनों ही पुत्र होते हैं, लेकिन दोनों के पास बोले विकारों का जो है समस्या होती है। काम क्रोध रिपु आदि आदि रिपु दोनों के पास आता है, लेकिन हे नारद, बोले ज्ञानियों की अपनी सुरक्षा के लिए जो ज्ञान की साधना करता है, उनको इन दुर्गुणों से, इन विकारों से बचने के लिए स्वयं को पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन मेरा अमानी दास है, मेरा भक्त दास होता है, भक्त होता है, उनकी सुरक्षा मैं उसी तरह करता हूं जैसे बोले क्या तो करहूं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। यद्यपि दोनों के पास ये परेशानी समस्या आती है, लेकिन मैं भक्त को उस समस्या से यूं ही निकाल लेता हूं जैसे इसी नारद जी महाराज को दीप की चापी करई तो जातू, बड़ रखवार रमापति जातू। आया तो था नारद के पास काम करा, विकार का, दुर्गुण का जो है समस्या जो है, व्यवधान जो है भगवान ने निकाल ली। तो जो ज्ञानी है और जो भक्त है, भक्त की सुरक्षा स्वयं भगवान करते हैं, ज्ञानी की परवाह भगवान नहीं करते। इसलिए शायद यहाँ पर यह बात रखी गई होगी कि ज्ञानवंत पिसो नर पशु बिन पुंच बितान, शायद। अच्छा, दूसरी बात, ज्ञान दीपक प्रसंग में हम वो पंक्ति पढ़ते हैं, हम देखेंगे कि ज्ञान कठिन साधना से प्राप्त होती है, लेकिन वही एक पंक्ति आती है, हमने पढ़ा है, हम जानते हैं कि राम भजत कोई मुकुट गोसाई, अनिच्छित आई पर्यायी। बोले राम जी का जो भजन किया गया, भजन करने वाले भक्त होते हैं, उसके पास मुक्ति अनिच्छित आई बरवाई। एक बात और, ज्ञान और भक्ति, यहां पर हम इस बात को रखें, जैसे ज्ञानी को ज्ञान तो हो गया है, लेकिन उसके जीवन में अगर देखें तो उसकी सुख दिखाई नहीं देता। ज्ञान हो जाना अलग बात है। मानस में पंक्ति याद आती है, जिमि थल बिनु जल रहि सकाई, जथा मोक्ष सुख सुन खगराई। जैसे जल जो है बगैर थल के रह नहीं सकता, उसी तरह ज्ञान के मार्ग से भी मुक्ति प्राप्त होती है। ज्ञान धर्म के विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान से मुक्ति तो प्राप्त होती है, लेकिन मुक्ति का सुख, मोक्ष का सुख बगैर भक्ति के संभव नहीं, बगैर भक्ति के संभव नहीं है। बोले कैसे बगैर भक्ति के संभव नहीं है? तथा मोक्ष सुन सुख घगराई, थल बिन दिल रह न सकाई। कैसे? पीछे जाए बाल रामचरित मानस का जनक जी महाराज, जिनके लिए मानस में गोसाई तुलसीदास भी पंक्ति लिखते हैं, तो ज्ञान विभवनी नाता। रवि के प्रकार से ऐसे ज्ञानी भगवान राम और लक्ष्मण, तब उन्होंने विश्वामित्र महाराज से पूछा, बोले भगवान ये दोनों राजकुमार हैं कौन? की चौपाई आती, इनहि बिलोकत अति अनुरागा,
अवर बस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। ज्ञानी जनक अर्थात ज्ञान मार्ग की जिसकी स्थिति है, जो ज्ञान में आरूढ़ है, वह ज्ञानी जो है सदैव सुख में आत्मिक नैष्ठिक है, लेकिन उसके जीवन की जो सरसता है तब दिखाई देती है जब राम जी का दर्शन करता है। और वास्तव में राम जी के दर्शन करने के बाद वास्तव में राम जी महाराज जो है राम जी के स्वरूप को देख करके जो आनंद जो है ब्रह्म सुख को छोड़कर जो आनंद जनक जी महाराज को आता है कथनी है। इसका अर्थ यह होता है कि ज्ञानी को भी भक्ति की आवश्यकता होती है। अगर भक्ति उसके जीवन में नहीं है तब कहा पतु बिन पुंच विशान। बोले ज्ञानी तो भक्ति की आवश्यकता होती है, इसके लिए रामचरितमानस में वो पंक्ति है, भगति स्वतंत्र अवलंबनयाना, भगति स्वतंत्र अवलंबनयाना तेयाधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति के लिए कोई आधार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज्ञान के लिए जो है भक्ति की आवश्यकता है, ज्ञान के लिए भी भक्ति की आवश्यकता है। इसलिए कादुसिंह जी महाराज ये कहते हैं, बोले हे गरुड़ जी, रामचंद्र के भजन बिना जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत पिशो नर पशु बिन पुंछ विशान। एक भाव, शायद एक भाव और ऐसा हो सकता है जैसा कि हम जानते हैं जो ज्ञानियों के जीवन के लिए पंक्ति आती है, जे ज्ञान मान विमत हरणी भक्ति न आदर ही पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखे हरि। उसाई तुलसीदास जी ने कहा कि जो ज्ञान के मार्ग ज्ञान की साधना करके जो है ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, बोलते उसको भी हम देखते हुए भक्ति का निरादर करके जब वह केवल ज्ञान में अवस्थिति होती है तब उसको तो हम परे हुए गिरत हुए हमने देखा है। और मानस की एक से एक पंक्ति जहां पर गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा, बोले क्या, बोले राम, गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा, जे अति भगति जानी परिहरि केवल ज्ञान है तो श्रम करी। ज्ञान के लिए जो श्रम करता है और भक्ति का त्याग करता है, ऐसे व्यक्ति जो क्या है, तो जे जड़ काम धेनु गृह त्यागी, वह कामधेनु को तीर कर क्या करता है, हो जाते आंख पिरई पहलागी। बोले कामधेनु को छोड़ करके जो है, बोले आंख का जो वृक्ष है उनकी जो खोज करने वाले होंगे, भक्ति का निरादर करके केवल ज्ञान के पद में अवस्थित हो जाके अपने जीवन का निर्वाह करता है। ऐसे व्यक्ति वास्तव में खोजत आंख पिरई पहलागी, दोनों खगेश हरि भगति बिहाई, और जे सुख चाही आन उपाय, 63 महासिंधु बिनु तरनी। बोले केवल ज्ञान में अवस्थित होकर के क्या करता है, बोले इस महासागर भवसागर को पार करने का प्रयास करता है। 63 भव सिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चहई जड़, पैरी पार चहई जड़ करनी। ऐसे व्यक्ति को क्या कहें। इसलिए शायद काकभूषण जी महाराज ने ये कहा होगा कि हे काकभूषण जी, हे गरुड़ जी, बोले रामचंद्र के भजन बिना जो चह पद निर्वाण, ज्ञान अंत अपि सोनर पशु बिन पुंछ विशान। बोले क्यों ज्ञानियों को पति बिन पुंछ विशान। ज्ञान की साधना के द्वारा जो है मोक्ष को पाने का, यह मोक्ष की चाह में ज्ञान की साधना करने वाले मनुष्य को पशु बिन पुंछ विशान। बोले क्यों कहा होगा। तो आइए इन पर भी थोड़ा भाव रखने हैं। यह शास्त्र बोले पशु बिन पुंछ विशान, हम छत्तीसगढ़ी में कहा जेकर सिंह नहीं रहा है तेला हम गुंडा कथन और जेकर पूछ ही नहीं रहा है तेल बाड़ा कथन।
ऐसा व्यक्ति जो है बाड़ा और गुंगड़ा टाइप का मनुष्य होगा। मनुष्य रूप में क्या है बोले पशु के समान। आइए, पशु वास्तव में हम कितने प्रकार के पशु को देख सकते हैं। हम पशुओं में से आप देखें, सारे पशु, ऐसा नहीं है कि सारे पशु का सिंग हो या सारे पशु का सिंग और पूंछ दोनों हो, ऐसे नहीं। कई पशु ऐसे होते हैं जिनके सिंग नहीं होते, पूंछ जरूर होते। लेकिन गोसाई तुलसीदास जी जैसे कुकर, जैसे गधा, जैसे श्वान, इस तरह के, बिल्ली भी उसी में आएंगे, इस तरह के पशु जो वास्तव में इनके पूंछ तो होते हैं लेकिन सिंग नहीं होते। लेकिन कुछ पशु सिंग और पूंछ दोनों वाले होते हैं। इसको क्या कहा जाए? तो वास्तव में यहाँ पर जो अपन पढ़ते हैं उसमें कहा कि ये शोभा की वस्तु है, ऐसा कहा गया है। सुरक्षा के भी उपाय इसमें हो सकते हैं, लेकिन गोसाई तुलसीदास जी ने विशेष करके पशु बिन पुंछ विसान में तीन तरह के जो पशु, तीनों पशु की तुलना की होगी, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है। जैसे जो आती है गोसाई तुलसीदास जी की पंक्ति, तीन ते खर शूकर श्वान भले, जड़ता बसते नर न कहे कछुए, तुलसी जही राम तो नेह नाही, तुलसी जही राम तो नेह नाही। तुलसीदास जी कहते हैं जिसके जीवन में राम से नेह नहीं है, तुलसी जही तो पशु पुंछ वितानन द्वे। मतलब यहाँ तीन तरह के जो है पशु की बात करते हैं। और नीचे गोसाई तुलसीदास जी एक पंक्ति लिखते हैं, जो पे रहनी राम सो नाही, जो पे रहनी राम सो नाही, तो नर हर शूकर कुकर से जाय जियत जग माही। मतलब राम जी के साथ या राम जी के चरण कमल में जिनका प्रेम नहीं है, जिनकी राम जी में भक्ति नहीं है, तो नर खर कुकर शूकर के, ऐसे नर को कुकर शूकर के समान कहा गया है। और जाय जियत जग माही, फोकट में जियत है संसार में, गोसाई तुलसीदास जी के कहना है। बोले क्यों कहा होगा? तीन पशुओं के साथ जो है ज्ञानवंत अपि तो नर पशु बिन पुंछ विसान, ज्ञानवंत बगैर भक्ति के ज्ञानी व्यक्ति को जो है इन तीनों पशुओं के साथ उपमा क्यों कही होगी? ये प्रश्न, आइए इस प्रश्न का उत्तर चाहें तो सबसे पहले घर की बात करते हैं। घर की बात करते हैं। घर का मतलब हम सब आप जानते हैं, घर का मतलब होता है गधा। और इसके लिए बढ़िया से उपमा के रूप में कहें या रावण के संवाद के साथ अंगद जी महाराज बहुत बढ़िया बात कहते हैं। जब रावण ने कहा, देख हे कपी, तेरे उस वानरी सेना में ऐसा कौन सा योद्धा होगा, मुझ समान ऐसा कौन योद्धा होगा, तुझे पता नहीं मैंने कैलाश पर्वत को अपनी इन भुजाओं से उठाया। अंगद जी महाराज वहां पर व्यंग करते हुए कहते हैं, बोले रावण भार जरई पतंग मोह बस, भार गही तरवृंद, ते नहीं सूर कहा वही सुनो। बोले हे रावण, हे राजन सुनो, जो अत्यधिक भार उठाता है और वास्तव में वो भार उठाने वाला, उनको ये समझ नहीं है कि मैं जिसका भार उठा रहा हूं वह कौन सी वस्तु है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भार उठाने व्यक्ति को गधा ही कहा जाएगा। क्यों गोसाई तुलसीदास जी ने ज्ञानियों की तुलना जो है इस पंक्ति
पंक्ति जो मैंने पढ़ा है, तो नर खर सूकर कुकर पे जाए जियत जगमाई, बोले क्यों कहा गया है? वास्तव में गधे का तात्पर्य जो है केवल भार उठाना ही है। गधे को ये समझ नहीं है कि मेरे पीठ में चंदन लदा हुआ है या मेरे पीठ में कोई मैला लदा हुआ है, उसको तो उठाना ही उठाना है। ठीक उसी तरह यदि कोई जो है ज्ञानी है और ज्ञानी होने के बाद भी उसके जीवन में ये अभिमान आया है, जैसा कि मानस की पंक्ति कहती है, वास्तव में ज्ञान की परिभाषा देते हुए गोसाई तुलसीदास जी वो बात कहें, ज्ञान मान जय एकहु नाही, देखई ब्रह्म समान जगमाई। इस पंक्ति में जो मान कही गई है, इसका अर्थ हम और आप जो है लगभग अभिमान से लेते हैं। ज्ञानियों के जीवन में यही सबसे बड़ी तो समस्या है। बोले अभिमान का जो है विकार उसके जीवन में आता है, और तब फिर कहेंगे यहाँ पर ज्ञान का भी बोझ दे रहे हो और अभिमान की भी बोझ दे रहे हो। शायद इसीलिए तुलसीदास जी ने ज्ञानवंत अपि सोनर, माने तुलसीदास जी ने ज्ञानी की तुलना हर से कर दी होगी, और कागभूषण जी ने महाराज ने ये कह दिया होगा कि ज्ञानवंत अपि सोनर बसु बिन पुंछ विशान। दूसरी बात कहें तो एक बात दूसरे पशु के रूप में इनकी तुलना होती है, तो कहा गया है ये बोले शूकर, और शूकर का मतलब हम और आप जानते हैं इनकी गति किधर होती है। शूकर की गति सदैव मलिनता की ओर होती है, और इसलिए जब ज्ञानी के जीवन में कहीं इर्द गिर्द माया आती है, तब बाबा जी ने इसलिए उस पंक्ति को लिखना नहीं भूले। बोले सो मुनि ज्ञान निधान, सो मुनि ज्ञान निधान, मृगलोचनी के नैन सर। बोले माया के चक्कर में ज्ञानी जो है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जब ज्ञानी जो है अपने पुरुषार्थों से जो है साधना करते हुए मुक्ति को माने का प्रयास करता है या मुक्ति पाने के लिए ज्ञान की साधना करता है, तो निश्चित तौर पे मान के चलिएगा उसके जीवन में माया जो है प्रभाव डालती है, और सो मुनि ज्ञान निधान मृगलोचनी के नयन के रूप में वास्तव मुख्य जो है ज्ञान की जो है साधना खंडित हो जाती है। और इसी के लिए तो ये रामचरितमानस की ज्ञान दीपक प्रसंग में ये कहा भी गया है कि क्या बहुकल बल छल, छल बोले कला से बल से छल से माया क्या करती है, उसकी साधना को डिगाने का प्रयास करती है, और इसलिए जो है वह फिर से जो है कहा जाता है, जैसे शूकर जो है बोले मलिनता की ओर ही यात्रा करती है, मलिनता की ओर जाता है, वैसा ही ज्ञानी का जीवन ज्ञान साधना से चित होकर के फिर कहाँ चली जाती है, ऐसा हो जाता है। इसलिए शायद जो है भुसुंडी जी महाराज ये कह रहे होंगे, ज्ञानवंत पितो नर पशु बिन पुंछ विशान। और तीसरे जो है पशु के रूप में जो है कागभूषण जी या तुलसीदास जी ये कहते हैं कि तीसरा जो है श्वान के समान। बोले पशु बिन पुंछ विशान, ऐसा पशु श्वान जिनका सिंह नहीं होता है, पुंछ जरूर होता है, लेकिन वास्तव में श्वान की गति कैसी होती है हम ये पाते हैं कि यदि कोई श्वान जो है घर की डेहरी में घर के दरवाजे के सम्मुख आता है, तब उस जो है श्वान को हम निरादर करते हैं, डंडा दिखाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद या कुछ देर बाद जो है फिर से वह हमारे दरवाजे पर आ बैठता है। निश्चित तौर पे उसको आदर और निरादर का कोई तात्पर्य नहीं, कोई मतलब। मैंने बार बार फिर से आना, वास्तव में वो क्या करता है, निरादर पाने के बाद भी बोले फिर से आता है। इसका तात्पर्य है शायद जो है ज्ञानवंत सोनर पशु बिन पुंछ विशान कह करके बोले कहा गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये शुकर के श्वान के समान है, क्योंकि बोले फिर वही बात, क्योंकि जब वह अपने मार्ग से अपनी साधना से हटता है, तब स्थिति में वह फिर से जो है इस जन्म मरण के चक्कर में जन्म मरण के चक्कर में या इस भवसागर में आ जाता है, और पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म जन्म पैरम को प्राप्त होता है। यही श्वान के कहने का तात्पर्य है। और आज जो है कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी को ये गा रहे हैं कि महाराज ये जो है वास्तव में मैं अपने अनुभव की बात कह रहा हूँ, जैसे भगवान की बाल लीला को मैंने देखा है, और मैंने देखा तो मेरे ऊपर जो माया हावी तो हुई, लेकिन वो माया जिस तरह से ज्ञानियों के जीवन में बोले होता है, उसको प्रभावित करता है, वह मुझे प्रभावित नहीं कर
मुझे दुख में नहीं डाला। ये अनुभव है कि मैं राम आचार्य है जिन्होंने ये भी कहा है कि आप देखिएगा जन्म मरण के चक्कर से कितना परे हैं। कागू सुंद जी महाराज गरुड़ जी के कहते हैं, यहाँ बतत मोही सुन खग ईसा बीते कल्प सात अरुबीसा। 27 कल्प तक जो है नीलगिरी पर्वत करते हुए राम भजन और राम की कथा सुना रहे हैं। इनके पास जो जन्म मरण की क्या बात हुई। इसलिए ये तो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं और ये अपना अनुभव कहते हुए कहते हैं, बोले ऐसे ही हरि बिन भजन खगेसा मिटई न जीवन के कलेसा। बोले भगवान की भजन के बगैर जीव का क्लेश जाता नहीं है। इसलिए कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी के प्रति गाते हैं, रामचंद्र के भजन बिना जो चह पद निर्वाण जानवंत पिसो नर पशु बिन पुंस विषान त्यावर रामचंद्र शंकर हरिओम। आइए मार्गदर्शन की प्रेरणा के साथ त्रुटि के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। रामचंद्र के भजन बिनु जो जन पद निर्वाण। श्री गरुड़ जी पूछते हैं कि तो हरि भगत काल जीवित पाई। इसी का उत्तर श्री कागभूषण जी देते हैं, बाण शरीर को कहते हैं, निर्वाण पद अर्थात जिससे शरीर का संबंध है, केवल्य पद क्योंकि मानस में ही लिखा गया, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगमत, उस पद को जो चाहे और श्री रामचंद्र जी का भजन करे, अर्थात जो उसका यथार्थ साधन है उसकी उपेक्षा करे और साधने की इच्छा करे। ऐसी इच्छा करने वाले पशु है, पशु के समान है। यद्यपि अंतर इतने है कि उनके सिंह और कोई नहीं है, जिसकी चर्चा आपके द्वारा की जा रही थी। भावार्थ